बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 2 फैसले पर हरी झंडी लगी। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2019 से 2020 के लिए प्रोडक्टिविटी और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस घोषणा से 30,67,000 नॉन गैजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को एनसीपी में शामिल होंगे। वहीं एकनाथ खड़से के बीजेपी छोड़ने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एक समय एनडीए का हिस्सा रहे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को नसीहत दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को सोचने की जरूरत है कि उसके नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। वायनाड से राहुल गांधी ने चीन मसले पर पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मसले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन पीएम ने एक भी शब्द नहीं कहा। भारत माता की जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हें लोगों के सामने सच्चाई को बताना चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन ने भारत की 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। बिहार में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे विधानसभा आम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। एक वादा कांग्रेस ने शराबबंदी को लेकर भी किया है। कांग्रेस का कहना है कि शराबबंदी के निर्णय की वो सत्ता में आने पर समीक्षा करेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव को जगह दी है। एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। एलजेपी प्रेसिडेंट चिराग पासवान ने डॉक्यूमेंट जारी करते हुए सीता मैया का भव्य मंदिर बनवाने का वादा किया है। विजन डॉक्यूमेंट पेश करने से पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। मीडिया के सामने विजन डॉक्यूमेंट पेश करते हुए बिहार में युवाओं से जुड़ा मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बिहार में रोजगार और बिहार से हो रहे पलायन की बात कही। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में आने पर युवाओं के लिए रोजगार पोर्टल बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसभाओं और रैलियों का दौर जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। परसा विधानसभा से जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के लिए नीतीश ने वोट मांगा तो वहां लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस पर सीएम नीतीश कुमार नारा लगाने वालों पर भड़क गए। इस दौरान मंच पर ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी। बिहार के पालीगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस उन लोगों का साथ दे रही है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। इनकी साजिश देश में फिर से आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने की है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस नजर आ रही है। एआईएमआईएम प्रमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार में बीजेपी को नहीं रोक सकते। उन्होंने कभी भी राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी मुद्दों को नहीं उठाया। ओवैसी ने कहा कि मैं आपके सामने एक विकल्प के रूप में आ रहा हूं। साथ में हम न सिर्फ बीजेपी को रोकेंगे बल्कि आपके मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से उठा सकेंगे। मध्य प्रदेश में सियासत का तख्ता पलट होने के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बना दिया गया था। शिवराज सरकार के इसी फैसले को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ 14 मंत्रियों को बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार कोरोना काल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। एक वक्त सेंसेक्स 41,000 अंक के करीब था तो वहीं निफ्टी 12,000 अंक को पार कर लिया था। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 163 अंक की बढ़त के साथ 40,707 अंक पर ठहरा तो वहीं निफ्टी 41 अंक की तेजी के साथ 11,938 अंक पर रहा।